47 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने स्कोर 180 आउट ऑफ 180 किया था, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। अगर उस पर अच्छी पकड़ बना ली तो फिजिक्स में कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं। कॉन्फिडेंटली एग्जाम के अंदर जाएं और आप परफॉर्म करें कि आपके स्कोर मैक्सिमम आए। फिजिक्स को और अच्छा कैसे करें ताकि हमारा स्कोर 180 आउट ऑफ 180 आ जाए। नमस्ते स्टूडेंट्स, मिशन सक्सेस के इस नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है और इस सेशन में हम फिजिक्स डिस्कस करेंगे। मैं नीरज जैन, फैकल्टी फिजिक्स और मेंबर ऑफ मेडिकल कोर टीम, और मेरे साथ हैं अजय जहांगीर सर, फैकल्टी फिजिक्स और मेंबर ऑफ मेडिकल कोर टीम। हेलो बच्चों। देखिए बच्चों, इससे पहले आपको इसी प्लेटफॉर्म से, इसी चैनल से केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए सेशंस प्रोवाइड किए गए थे और आपने महसूस किया होगा कि उन सेशंस से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, और हम चाहते हैं कि अगर आप इसी तरह से सारे सेशंस को अटेंड करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। अब बात आती है बच्चों फिजिक्स की, तो अगर हमें फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना है तो डियर स्टूडेंट्स, इफ़ आवर इज अप्रोच इज़ वेरी प्रॉपर एंड एग्जीक्यूशन इज़ वेरी वेल मैनेज्ड, देन वी कैन स्कोर मैक्सिमम विद मिनिमम एफर्ट्स। अब बात आती है कि हम इसको कैसे करें, तो हमारी जो स्टडी है वो प्योरली एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होनी चाहिए। अब एग्जामिनेशन ओरिएंटेड स्टडी हम कैसे करें, ये सर आपको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर। तो बच्चों, पूरे साल भर आपने फिजिक्स की तैयारी करी है, अभी जो बचा हुआ समय है उसमें फिजिक्स को और अच्छा कैसे करें ताकि हमारा स्कोर 180 आउट ऑफ 180 आ जाए। तो हमें प्रॉपर तरीके से रिवीजन करना है और फिजिक्स में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ भी आपने कोचिंग ली है, अगर आपने सेल्फ स्टडी करी है तो नोट्स बनाए होंगे, तो आपके जो क्लास नोट्स हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस इम्पोर्टेंस रखती है, तो जो भी स्टडी मटेरियल आपने फॉलो किया है या जो भी टेक्स्ट बुक करी हैं उनको वहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें। फिजिक्स में, फिजिक्स का नेचर कहें इसको कि भाई इसमें रट कर चीज़ें सीखी नहीं जा सकती, तो फिजिक्स में क्रैमिंग से कुछ भी होने वाला नहीं है। फिजिक्स में जो भी शॉर्ट ट्रिक्स, जो भी मैथड्स आपको आपके सर लोगों ने बताए हैं या जो बुक से आपने पढ़े हैं, तो डेफिनेटली उस पर हमें कमांड करना होता है। अगर उस पर अच्छी पकड़ बना ली तो फिजिक्स में कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। फिजिक्स में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो जो भी पुराने आए हुए क्वेश्चंस हैं उनसे सिमिलर कई क्वेश्चन आपको रियल एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हमने 20 सालों का एनालिसिस किया है, 20 सालों से हम देख भी रहे हैं कि भाई नीट, इससे पहले CBSE PMT, AI PMT हुआ करता था, तो उसमें भी जो पेपर आता था उस पेपर में 70 to 80% क्वेश्चन ऐसे होते थे कि पुराने आए हुए क्वेश्चंस के सिमिलर होते थे, रीफ्रेम्ड होते थे, उसमें कुछ डेटा चेंज करके वो क्वेश्चन वैसा ही बना देते थे। तो अपने को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे काफ़ी ध्यान देना है। अब हम बात करें NCERT की। फिजिक्स में NCERT की इम्पोर्टेंस तो है, लेकिन बायो और केमिस्ट्री की तुलना में काफ़ी कम है, क्योंकि फिजिक्स में अधिकतर क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर फिजिक्स में ऐसे हैं जहाँ पे हमें NCERT को तवज्जो या इम्पोर्टेंस देनी होगी। तो 11th की बात करें तो 11th में SHM वेव टॉपिक ऐसा है जहाँ पे हम NCERT को इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। 12th में भी कई टॉपिक ऐसे हैं, अगर मैं बात करूँ मैग्नेटिज्म, EM वेव्स, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ये टॉपिक ऐसे हैं जो जिन पे थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं NCERT से, तो इन पे पकड़ बनाने के लिए आपको NCERT से पढ़ना चाहिए। इसके अलावा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए NCERT के सॉल्व एग्जाम्पल सफिशिएंट हैं। अगर आप NCERT से पहले पढ़ चुके हैं तो डेफिनेटली वहाँ से हमें जो न्यूमेरिकल सेक्शन में सॉल्व एग्जाम्पल करने चाहिए, पॉइंट्स टू पॉन्डर एंड समरी, एक्सरसाइज क्वेश्चन करने की अभी भी ज़रूरत नहीं है। और सॉल्व एग्जाम्पल्स में भी ऐसे क्वेश्चंस अवॉइड कर सकते हैं जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन या मैथमेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, क्योंकि आप भी जानते हैं प्री मेडिकल और IIT दोनों स्टूडेंट्स के लिए NCERT फिजिक्स में सेम ही है। तो NCERT में इतना कर लेंगे तो काफ़ी आपका काम हो जाएगा। अब हम प्रीवियस ईयर के एनालिसिस पे आते हैं। मैं नीरज सर से रिक्वेस्ट करूंगा
तो बच्चों को प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस के एनालिसिस के बारे में बताएं। देखिए बच्चों, नीट एग्जाम की जो कंडक्टिंग बॉडी है, गवर्निंग बॉडी है, वो एनटीए है। और एनटीए ने लास्ट 6 ईयर्स में टोटल 9 पेपर्स लिए हैं और हमने उन 9 पेपर्स को 2 एंगल से एनालाइज किया है और वो दोनों ही एंगल्स हम आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, पहला एंगल था हमने उनको क्लास के बेसिस पर एनालाइज किया और दूसरा एंगल था हमने उनको टॉपिक वाइज एनालिसिस किया। और दोनों में से कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा है वो आप खुद देख पाएंगे। देखिए, पहला जो एनालिसिस था वो क्लास के बेसिस पर था। तो क्लास 11th और क्लास 12th में से कितना परसेंटेज नीट एग्जाम में पूछा गया, तो आप ये पाएंगे कि 2016 से लेकर 2019 तक ये वेटेज ऑलमोस्ट कंसिस्टेंटली इक्वल बना रहा। यानी जितना वेटेज 11th का था ऑलमोस्ट उतना ही वेटेज 12th का बना रहा। तो आप ये देख सकते हैं इसको यहाँ पर, और उधर सर ने आपको भी अंडरलाइन करके बताया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये वेटेज ऑलमोस्ट इक्वल था। यानी जो बच्चे 11th के टॉपिक तैयार करते रहे और जो बच्चे 12th के टॉपिक तैयार करते रहे, सर उनको बराबर बराबर फायदा होता रहा। लेकिन 2020 और 2021 यानी कोविड के बाद, तो आप ये देख सकते हैं कि कोविड के बाद ये जो रेशो है ये सिग्निफिकेंटली चेंज हो गया। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर परसेंटेज में बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन आ गया। तो सर ने आपको अंडरलाइन करके बताया है कि यहाँ 37% और वहाँ 63%, यानी 11th और 12th का वेटेज ऑलमोस्ट 1/3 और 2/3 हो गया है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 2020 और 2021 में हमारा पेपर ऑलमोस्ट 12th क्लास की तरफ इंक्लाइंड हो गया। अब आप देख सकते हैं कि 2021 में एक चेंज एनटीए की तरफ से और आया और उन्होंने आपको चॉइस प्रोवाइड करवाई। तो उस चॉइस में आपने देखा होगा कि सेक्शन बी में आपको 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस। तो अगर हम वहां वेटेज की बात करें तो उस समय सेक्शन ए में जो टोटल 35 क्वेश्चंस आए थे, उन 35 क्वेश्चंस में से 23 क्वेश्चन 12th वाले पोर्शन से थे, जिसका वेटेज ऑलमोस्ट कितना था, ऑलमोस्ट 66% था। लेकिन अगर आप सेक्शन बी की बात करें तो बच्चों ध्यान से देखिए कि सेक्शन बी में करने आपको 10 क्वेश्चंस थे, लेकिन अगर आपने देखा होगा तो वहां पर 12th वाले पोर्शन से आपको 9 क्वेश्चंस देखने को मिले। इसका सीधा मतलब हो गया कि आपका वहां पर एक तरह से जिन बच्चों का 12th पोर्शन बहुत अच्छा रहा होगा, उन्होंने 9 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके लगभग ये मान के चलिए सेक्शन बी को पूरा अटेम्प्ट कर लिया। लेकिन अब आगे क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, तो ये हमारे लिए प्रेडिक्शन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम ये जो गैस कर रहे हैं ये एक तरह से प्रोबेबिलिटी वाला मेथड है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वेटेज कभी भी फ्लक्चुएट हो सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी की तरफ ना बढ़कर बल्कि एक ऐसे मेथड की तरफ बढ़ें जो सर्टेनली आपको एक अच्छा स्कोर दिलाए और उसमें आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम के अंदर जाएं और आप परफॉर्म करें कि आपके स्कोर मैक्सिमम आए। तो वो मेथड क्या हो सकता है वो अब आपको सर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर। तो बच्चों, जो सर ने क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बताया है, दूसरा मेथड हमने लिया है कि भाई पूरे फिजिक्स सिलेबस को टॉपिक्स में डिवाइड किया है। तो 24 टॉपिक्स में हमने डिवाइड किया है, उसमें जिनका वेटेज ज़्यादा है उसको ऊपर रखा है और उसमें से 12 टॉपिक अच्छे वेटेज वाले सेलेक्ट किए हैं। अगर उन 12 टॉपिक्स को हम करते हैं तो एक अच्छा स्कोर जनरेट कर सकते हैं। तो मैं उन टॉपिक्स के नाम भी आपको बताऊंगा। सबसे टॉप पे जो टॉपिक है थर्मल फिजिक्स, जिसमें से पर पेपर हर पेपर में ऑन एवरेज 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स, ये भी बहुत आसान टॉपिक है, 12th का है ये, इसमें से भी 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने लिखे हुए हैं एवरेज, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3, सेमीकंडक्टर से 3, रे ऑप्टिक्स 3, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से 3, इलेक्ट्रोस्टैटिक से 2, रोटेशनल मोशन से 2, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड फ्लूइड मैकेनिक्स से 2, ग्रेविटेशन से 2, वेव ऑप्टिक्स से 2 एंड काइनेमेटिक्स से 2। तो ये इन 12 टॉपिक्स का वेटेज वाइज हमने आपको दिखाया है। अगर इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस को जोड़ें और उसको मार्क्स में कन्वर्ट करें तो वो मार्क्स आते हैं 135 प्लस मार्क्स, मतलब 180 में से 135 प्लस मार्क्स आपके इन टॉपिक्स को तैयार करने से आ जाएंगे। लेकिन मेरी गाइडेंस ये है कि आपको सारे टॉपिक पढ़ने हैं, सभी को इम्पोर्टेंस देनी है, लेकिन इनको थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। तो बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, नीट 2021 में 16 लाख बच्चों ने जो एग्ज़ाम दिया था उसमें केवल 47 बच्चों के 180 आउट ऑफ 180 स्कोर आया था। इस साल इस संख्या के बढ़ने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि एनटीए ने 3 घंटे की जगह 3 घंटे 20 मिनट का समय बच्चों को दिया है। तो डेफिनेटली बच्चों की एक्यूरेसी बढ़ेगी तो फिजिक्स में मार्क्स भी बढ़ने की उम्मीद है। और आप में से कई बच्चों के मार्क्स 180 आउट ऑफ 180 आने की पूरी
उम्मीद है। अब 180 मतलब 135 से 180 कैसे अचीव करें, इसके बारे में नीरज सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को बताएं आप। देखिए, जैसे सर ने आपको बताया है कि 47 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने स्कोर 180 आउट ऑफ 180 किया था, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। पर थोड़ा ध्यान ये रखिए कि जो सर ने आपको टॉपिक्स बताए उनको बहुत डेप्थ से पढ़िए, और बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स को बच्चों छोड़ना नहीं है। लेकिन अगर हम इनको बेसिक लेवल पर भी तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेटली हमारा स्कोर बहुत अच्छा हो सकता है और हम टूवर्ड्स 180 जा सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। हालांकि ये लो वेटेज वाले टॉपिक्स हैं, लेकिन लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट टॉपिक से 3 क्वेश्चंस आए, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 2 क्वेश्चंस आए। तो आप भी देखिए कि इन दोनों क्वेश्चन से मिलाकर आपको टोटल पेपर में कितने क्वेश्चंस मिल गए, 5 क्वेश्चंस मिल गए। अब ये टॉपिक छोटे हैं लेकिन फिर भी यहाँ से 5 क्वेश्चंस आ गए। तो आप ये देख सकते हैं कि ये चाहे इनका वेटेज कम है, लेकिन ये अगर फ्लक्चुएट करेंगे यहाँ पर तो किसी भी छोटे टॉपिक से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा मिल सकते हैं। तो अगर आप पुराने वाले वेटेज को फॉलो करके चलेंगे तो आप ये मान के चलिए डेफिनेटली आपको 135 तो आना ही है। लेकिन अगर आप इनकी भी एक बढ़िया स्टडी करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो स्कोर होगा वो स्कोर लगभग 180 की तरफ बढ़ेगा। तो छोड़ना किसी भी टॉपिक को नहीं है, पढ़ना पूरे को है। उनको आपको थोड़ा सा डेप्थ से पढ़ना है और इनको भी कम से कम आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ें। तो मैं आपको कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं, इफ योर स्टडी इज वेरी प्रॉपर, वेरी प्रॉम्प्ट, विद वेल मैनर, देन यू कैन स्कोर 180 ऑन 180 विदाउट एनी हेजिटेशन। अब मैं चाहूंगा जहांगीर सर से कि इस 180 के 180 को लाने के लिए जो एग्जीक्यूशन करना है वो एग्जीक्यूशन कैसे किया जाए। थैंक यू सर। तो बच्चों, सर ने बताया कि 135 को 155 में, 155 में कन्वर्ट करना है, फिर उसको 180 में, मतलब जो भी नीट सिलेबस में फिजिक्स के जो भी टॉपिक्स दिए हैं सबको हमें पढ़ना है। जो लो वेटेज है उनको कम से कम सुपरफिशियली या टच तो करना है, बाकी हाई वेटेज वाले टॉपिक्स को हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। अब फिजिक्स में अधिकतर क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने का एक प्रॉपर मेथड होता है, उस मेथड पे हम चर्चा करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए उसको हमें ढंग से पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है, उसमें कहाँ कॉमा कहाँ फुल स्टॉप दिया है इसको ध्यान से देखना है। उसके अलावा उस क्वेश्चन में क्या डेटा दिया है, क्या गिवन है, क्या पूछा है, उस पर ध्यान रखना है, और दिमाग में ही कौन से मेथड से वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, कौन सा फॉर्मूला उसमें अप्लाई होगा, वो हमें पूरा देखना है। उसके बाद केयरफुली अपने को न्यूमेरिकल वैल्यूज उस फॉर्मूले में पुट करनी है और कैलकुलेशन बड़े ही कूल माइंड से करनी है, ताकि हमारी 100% एक्यूरेसी आए। 100% एक्यूरेसी आएगी तो डेफिनेटली आप 180 की तरफ मूव करेंगे। तो बच्चों, ऐसे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब टाइम बचाने की कुछ टेक्निक्स हैं फिजिक्स में, वो मैं आपको बता देता हूँ। फिजिक्स में कई बार ऑप्शन दूर दूर होते हैं, तो वहाँ पे आप अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करके टाइम बचा सकते हो। एक ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी आप टाइम सेव कर सकते हो। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो यही आंसर होगा। इसके अलावा कई क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जहाँ पे यूनिट्स 3 ऑप्शन में गलत हैं, चौथे में सही है, तो बिना कैलकुलेशन के भी यूएनडी मेथड से आप आंसर निकाल सकते हो। फिजिक्स में 45 या 50 क्वेश्चन इस साल आएंगे, आप उसमें से 2-5 क्वेश्चन थोड़े टफ या लेंदी कैलकुलेशन वाले आएंगे, तो डेफिनेटली उनको हमें सेकंड राउंड में करना है। फर्स्ट राउंड में हम उन क्वेश्चंस को सर्कल लगा के सेकंड राउंड के लिए छोड़ दें, ताकि उनकी जगह आप दूसरे आसान क्वेश्चन कर सको, क्योंकि हर क्वेश्चन के मार्क्स 4 ही हैं। ये तो है नहीं कि इजी क्वेश्चन के मार्क्स कम हैं, टफ क्वेश्चन के मार्क्स ज़्यादा हैं। तो फर्स्ट राउंड में जहां उस क्वेश्चन में 5 मिनट लगे, उस 5 मिनट में आप दूसरे 10 क्वेश्चन करो, ताकि आपका स्कोर बढ़े। अगर इस तरह करोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर, बैलेंस स्कोर प्राप्त कर लोगे और एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाओगे। तो बच्चों, जो भी हमने वेटेज चार्ट में टॉपिक्स देखे थे अच्छे वेटेज वाले, उन सभी टॉपिक्स का एनालिसिस टॉपिक वाइज हम इसी चैनल पे लाएंगे। तो डेफिनेटली इस चैनल के टच में रहिएगा। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू एंड विश यू ए वेरी बेस्ट ऑफ लक।